हेलो गाइस, माय नेम इज यशी। कैसे हैं आप सब लोग। हमने अपने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक लिया था वो हमने लिया था व्हाट इज अकाउंटिंग, कि अकाउंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट हमारा कितने प्रकार का होता है। हमारा जो अकाउंट्स होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कि व्यक्तिगत खाता जो सिर्फ किसी व्यक्ति के नाम से होता है। दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वैसे वास्तविक खाते को बोलते हैं। ये हमारा एसेट्स पे डिपेंड करता है। जो एसेट्स हमारे 1 साल से ज्यादा तक की वर्थ रखती है वो एसेट्स हमारे रियल अकाउंट में आती है। इसको वास्तविक या संपत्ति खाता बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र अकाउंट, जो सिर्फ नाम के लिए लिया जाता है। नाम इसमें हमारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, जो सिर्फ नाम के लिए होता है। तो पहले हम इस अकाउंट को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, जो हमारा व्यक्तिगत खाता है। ये पर्सनल अकाउंट भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक तो नेचुरल पर्सन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में कौन सा अकाउंट आता है हमारा, जैसे कि हमारे नाम से हो, मेरे नाम से हो, आपके नाम से हो, किसी और पर्सन के नाम से हो, जो प्रॉपर नाम से ओपन होता है। जैसे राम के नाम से, श्याम के नाम से, यशी के नाम से, किसी भी नाम से जो अकाउंट नेचुरल नाम से ओपन होता है वो होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सन में कौन सा अकाउंट आता है, जो किसी पर्सन के नाम से नहीं होता, बट जैसे हम करंट अकाउंट खोलते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के नाम से होता है, किसी फर्म के नाम से होता है, तो वो अकाउंट आता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। जैसे रिलायंस, जिस फर्म के आगे लिमिटेड लिखा होता है, जो अकाउंट सिर्फ नाम से होता है, जैसे राम, श्याम, रीता, यशी, किसी भी पर्सन के प्रॉपर नाम से होता है, वो तो होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट। और जो सिर्फ जिसमें नाम मेंशन नहीं होता, जो करंट अकाउंट होता है, किसी कंपनी के नाम से होता है, किसी फर्म के नाम से होता है, वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। रिलायंस, मोदीक्योर एग्जाम्पल के लिए, जिनके अकाउंट के आगे लिमिटेड लिखा होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पीछे हमने वीडियो में गोल्डन रूल्स पढ़े थे, तो उसी में आ जाएगा ये डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। इसके लिए एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। पेड ₹10,000 टू राम। हमने राम को 10,000 रुपए दिए, तो पर क्या है, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है, जिसने प्राप्त किए हैं रुपए, वो तो हो जाएगा डेबिट, और जिसने दिए हैं वो हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट रूल के अकॉर्डिंग ही डेबिट टू रिसीवर, राम डेबिट 10,000 टू, हमारे पास से क्या गया, क्रेडिट द गिवर, हमारे पास से क्या गया, कैश, तो टू कैश 10,000। हमारे पास से रिसीवर क्या था, राम, और हमारे पास से क्या गया, ये 10,000, पेड टू 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। इसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे। क्या बनेगी इसकी नरेशन, बीइंग पेड टू राम। आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए और मुझसे पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चले। दूसरा टाइप है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो, इसे हम वास्तविक खाता भी बोलते हैं और इसको हम संपत्ति खाता भी बोलते हैं। तो जब भी हमारे संपत्ति की ट्रांजेक्शन्स होगी तो वो हमारे रियल अकाउंट्स में आएगी। रियल अकाउंट्स में हमारा 2 टाइप्स का होता है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब वो कौन सी एसेट्स होती है जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर एसेट्स है एक, और एक टेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि हम फर्नीचर को देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। कौन सी एसेट्स होती है ऐसी जिनको हम ना देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट, पैटर्न, गुडविल। रियल अकाउंट में वो एसेट्स आती हैं जिनकी वर्थ 1 साल से ज्यादा होती है, जो 1 साल से ज्यादा यूज हो सकती है। जो 1 साल से कम यूज होती है उसको हम रियल अकाउंट्स में नहीं लाते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स हमारी कौन सी हुई, फर्नीचर, मशीनरी। फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, मशीनरी को हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारी कौन सी आई, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पैटर्न,
ये वो एसेट्स होती है जिन्हें हम एसेट्स की जगह यूज तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेडमार्क है, गुडविल है, ये हमारी एसेट्स ही तो हैं हमारे ब्रांड की, लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हो गई जिन्हें हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स हो गई जिन्हें हम सिर्फ वो हमारी एसेट्स तो हैं बट हम उनको टच नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फर्नीचर परचेज्ड ₹5,000। फर्नीचर खरीदा है 5,000 का। इसका रूल क्या था? रिसीव थिंग्स डेबिट, गिवन थिंग्स क्रेडिट। रिसीव क्या हुआ है जब हमने फर्नीचर खरीदा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000। और जब फर्नीचर खरीदा है तो 5,000 में खरीदा है, तो इट मीन्स कैश में खरीदा होगा, तो हमारे पास से क्या गया? 5,000। अगर हम क्रेडिट में खरीदते हैं तो इसमें मेंशन होता कि क्रेडिट में खरीदा गया है, और अगर इसमें मेंशन नहीं है तो इट मीन्स ये कैश में ही खरीदा गया है। हमने फर्नीचर परचेज किया 5,000 का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो गया कि हमारे पास से क्रेडिट, तो रिसीव थिंग्स डेबिट, गिवन थिंग्स क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो सिर्फ नाम के लिए होता है, जैसे कि इसमें हमारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमारा 2 टाइप्स का हो गया। नंबर 1 एक्सपेंसेस, नंबर 2 इनकम। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे और जितना भी हमारा इनकम होगा वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए एक्सपेंसेस क्या? सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हमारे वो सब एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। और इनकम जैसे कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जितनी भी इनकम होंगी वो हमारे इसमें जाएंगे। इसके लिए हमारा क्या रूल था? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट होंगे और जितनी भी इनकम्स गेन प्रॉफिट होगा वो सब क्रेडिट होगा। तो इसका एक एग्जांपल, सैलरी पेड ₹2,000। सैलरी पेड करिए 2,000 की, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो सैलरी अकाउंट, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, वैसे बनेगा इसी तरीके से जैसे हमने ये लिखा है। सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000, और गया क्या हमारे पास से? जब हमने सैलरी पेड करी है तो हमारे पास आया क्या? सैलरी, और गया क्या? कैश, तो कैश अकाउंट 2,000। इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग सैलरी पेड 2,000 रुपीज, एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश 2,000। अब इनकम की एंट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सैलरी रिसीव्ड, सैलरी पेड की जगह सैलरी रिसीव्ड कर देंगे तो हमें इनकम हो जाएगी, तो सैलरी रिसीव्ड कैश डेबिट टू सैलरी अकाउंट 2,000। कैश डेबिट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूल में मेंशन है इनकम आर क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू सैलरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट 2,000। बीइंग सैलरी रिसीव्ड, नरेशन क्या बनेगी? बीइंग सैलरी रिसीव्ड। इन रूल को समझने के लिए आप मेरी पहले के वीडियो गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल देख सकते हैं, वो कॉर्नर में, स्क्रीन में कॉर्नर में आई में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।